नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के प्रति प्रदेश की 4 महिलाओं ने भी स्वागत किया। इस क्रम में जबलपुर में कैंसर रोगियों की देखरेख को समर्पित सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी, पहली भारतीय कैनोइस्ट और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुश्री प्राची यादव, ग्राम स्तर पर स्वच्छता और विकास कार्यों को समर्पित ग्राम तिल्ला जिलाधार की सरपंच श्रीमती आरती पटेल और महेश्वरी साड़ी निर्माण में लगी नागेश्वरी स्वयं स्व सहायता समूह महेश्वरी की सुश्री मीनाक्षी ठाकरे ने स्वागत अभिवंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया और सत्ता एयरपोर्ट का लोकार्पण और इंदौर मेट्रो का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन निर्माण के प्रथम किश्त के अंतर्गत रुपए 483 करोड़ का वर्चुअल अनावरण भी किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिन्न श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के